नमस्कार दोस्तों। एक लगभग हर विद्यार्थी का ये इश्यू रहता है कि भाई कब पढ़ना चाहिए, यानी कि अपना जो पढ़ने का समय है वो कौन सा बेहतर होता है, किस समय पढ़ना चाहिए। तो आप प्राचीन परंपरा, भारत की ऋषि मुनि की परंपरा का तो आपने पढ़ी रखा है, सुन रखा है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह का समय है, सुबह का 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे या सूर्योदय से पहले का समय, उसमें उठकर पढ़ना चाहिए। अब उसमें जैसे हम सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, तो एक तो टाइम आ गया सुबह का, एक टाइम आ गया फिर दिन भर का, अगला जो समय है वो है रात्रि में देर तक, ठीक है। और एक समय है जब भी समय मिले, ठीक है, जब भी समय मिले। और एक तो फिर यह है कि भाई पढ़ना है ही नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो सुबह के समय, अब जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो 2-3 घंटे से तो कुछ होता नहीं है। चलो आपको समय बहुत पड़ा है और केवल थोड़ा ही पढ़ना है, शुरुआत है या मान लो काफ़ी समय आपके पास में या स्कूलिंग है, तो आप मॉर्निंग में उठ के अगर आप 2-3 घंटे पढ़ लेते हैं जब सब लोग सो रहे हैं, कोई शोरगुल नहीं है और नहीं है, तो अच्छा रहता है। सुबह के क्या फ़ायदे हैं कि आपने रात भर नींद ली है 5-6-7 घंटे की, 10-11 बजे आप सोए हैं, सुबह उठ गए आप, तो आपका माइंड फ्रेश है, प्रकृति जो है वो आपके अनुकूल है, बाहर बहुत अच्छा वातावरण, अच्छी हवा चल रही है, चिड़िया चहचहा रही है। सुबह का जो वातावरण है प्राकृतिक रूप से ही एनर्जेटिक होता है और उस समय अपने शरीर के अंदर जो हार्मोन्स है उनका लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है, जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह कई हार्मोन्स है जो कि एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। तो सुबह का जो समय है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। अब उस समय आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब कई बार नींद की समस्या रहती है तो उसको आपको सॉल्यूशन करना होगा पर्याप्त नींद लेकर। अब दूसरा उपाय है दिन भर। दिन भर का मतलब है कि भाई सुबह उठे लगभग 6-7 बजे या थोड़ा लेट, नाश्ता वास्ता करके या जो कुछ भी आप स्नान नान करके, जो केवल विद्यार्थी का काम कर रहे हैं, तो दिन में पढ़ लिए सो लिए, पढ़ लिए सो लिए, इस प्रकार से। एक है रात्रि देर तक, कि दिन में वो पढ़ते नहीं है, काम करते हैं, काम से वापस लौटते हैं और रात्रि में देर तक पढ़ते हैं, या दिन में नहीं पढ़ते हैं, भले काम मत करो, तो रात्रि में 1 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 1, 2, 3 तक पढ़ना पसंद करते हैं। एक ये है कि जब भी समय मिला, जैसे विशेषकर गृहिणी महिलाएं हैं, जब भी टाइम मिलता है, सुबह का मिला, दोपहर का मिला, शाम का मिला, कुछ कुछ टाइम निकाल के इकट्ठा किया। जैसे एक ऋषि मुनि कहते भी है कि कण कण करके विद्या का, कण कण करके धन का और क्षण क्षण करके विद्या का संग्रह किया जाता है। तो यहाँ पे वो बात लागू होती है। और यहाँ पे कोई टाइम मैनेजमेंट की है नहीं, शाम को 7-8 बजे, 6-7 बजे, 9 बजे बैठे और 12-1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ लिए। दिन में जैसे जैसे टाइम मिला वो पढ़ लिए। अब कौन सा बेस्ट है या अच्छा कौन सा है, तो साइकोलॉजिकल दृष्टि से अगर देखें तो ये माना जाता है, मगर अपनी अपनी प्रकृति होती है सबकी। आप जैसे मान लो लेट उठने वाली प्रकृति की हो, आपका शरीर वैसे हैबिट हो रखा है, तो आपको सुबह उठने के लिए आपका बहुत सारा समय चला जाएगा, कितने महीने निकल जाएंगे आपको सुबह की आदत डालने में, और आप पढ़ाई शुरू कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपनी जो प्रकृति है, आप नॉर्मली देख लीजिए, आप अपने इतिहास में जाइए कि आपने कभी ना कभी तो अच्छी पढ़ाई की होगी किसी न किसी टाइम। वो कौन सा समय आपके लिए अनुकूल था, या तो आप उसे चुन लीजिए, या वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपके लिए कौन सा समय ठीक ठाक है उसे चुन लीजिए। कतई ज़रूरी नहीं है कि सुबह उठ के पढ़ाया जाए या फिर रात में ही पढ़ा जाए। अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे जो उनकी सक्सेस रेट रही है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देर रात तक पढ़ते हैं और सक्सेस हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, आजकल तो यूट्यूब पर खूब इंटरव्यू भरे पड़े हैं IAS RAS में जो सिलेक्शन होते हैं उनके, जो दिन भर में पढ़ते हैं, रात्रि में जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी आराम से उठते हैं, दिन में पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको जब भी समय मिलता है वो पढ़ते हैं, और कुछ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो केवल रात्रि में पढ़ते हैं। रात्रि में 9-10 बजे पढ़ने बैठते हैं और सुबह 5-6 बजे तक पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। लोग, उनके घर वाले उठते हैं और वो सो जाते हैं। तो आपके लिए कौन सा सूटेबल है? हालांकि हम सारी चीज़ों को देखें, स्वास्थ्य के एंगल को और को सब चीज़ों को, तो फिर मॉर्निंग वाला यही है, परंतु सब चीज़ें हो नहीं पाती है। जब आपको गंभीर स्टडी करनी हो, जब एग्ज़ाम नज़दीक हो, समय कम हो, तो उस समय फिर आप सारी एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, कुछ एक्टिविटी को आपको कम करना होगा या छोड़ना होगा। तो उन परिस्थितियों में आपके लिए जो अनुकूल है,
आप या तो थोड़ा प्रयोग करके देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा जिसमें आपको कम संघर्ष करना पड़ रहा है। सामान्यतः प्रकृति जब साथ देती है, जैसे मान लो या तो रात में एकदम शांति है, दिन में आप सो लिए तो ही रात में पढ़ पाओगे। दिन भर भी आप मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर रात में पढ़ने बैठोगे तो नींद आने लग जाएगी। तो ये लोग रात में पढ़ते हैं फिर वो दिन में सोते हैं, रात में लेट तक पढ़ते हैं तो सुबह लेट उठते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं तो रात में जल्दी सो जाते हैं। आप ऐसे सुपरमैन बनने के प्रयास नहीं करें कि रात में 12-1 बजे तक पढ़ेंगे, सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, 4 घंटे नींद काफ़ी है, कुछ नहीं होना, ऐसा नहीं है। 1 दिन 2 दिन आप पढ़ लोगे फिर झपकी आने लगी कि पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट टाइम जो है आपकी प्रकृति के अनुकूल जो है, यानी या तो आप अपना इतिहास में देख लो कि आपने आज तक आपके लिए कभी ना कभी ऐसा कोई समय आया होगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, जो आपको अनुकूल रहा, या फिर आप वर्तमान में प्रयोग करके देख लीजिए। आप 1-2 दिन लेट नाइट पढ़ने का प्रयास करें। इसमें भी 2 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि आप सीधा ही, जैसे आपको मान लो आज रात 1 बजे तक पढ़ना है तो आपने सीधा ही आज पक्का इरादा किया, शाम को बैठ गए 8 बजे खा पी के और 1 बजे तक की पढ़ना ही है। तो आपने ज़बरदस्ती जो है आप पढ़ोगे तो 5-7 दिन तो बड़ी कठिनाई होगी, फिर आपकी धीरे धीरे आदत पड़ने लग जाएगी। दूसरा तरीका ये होता है कि आप पहले थोड़ी शुरुआत की, फिर थोड़ा उसको और बढ़ाया, फिर उसको और बढ़ाया, फिर उसको और बढ़ाया, फिर उसका एक पूरा सेटअप आपने बना लिया। तो ऐसा करते करते 5-7 दिन में लगा तो शरीर को पता भी नहीं चला। तो ये तरीका थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है कि धीरे धीरे उसमें उसको बढ़ा दें 5-7 दिन में, 10 से 1 दिन में, और फिर उसको एक आदत के रूप में आप डाल लें। तो कब पढ़ना चाहिए आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो आपकी प्रकृति के अनुसार सुइटेबल हो, जिसमें आपको कम संघर्ष करना पड़े, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, मान लो छोटे बच्चे हैं, कोई दोस्त वगैरह आ जाते हैं, आपका अलग अलग स्थितियां हैं, कभी शोरगुल हो जाता है बाहर, तो क्या स्थितियां हैं, क्या अनुकूल है, मॉर्निंग में उठना अनुकूल है कि नहीं, लेट तक पढ़ना अनुकूल है कि नहीं, कि अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। कई लेट नाइट पढ़ते हैं तो फिर उनको डर लगता है, बाहर आवाज़ें आती है कुत्तों की, तो अलग अलग है स्थितियाँ। कई दिन में पढ़ते हैं आराम से शांति, कई दिन में मान लो बाल बच्चे घर पे पढ़ने नहीं देते। तो जो भी आपके लिए अनुकूल हो उसमें से आप चुनिए। मेन चीज़ ये है कि आपको वहाँ से चुनकर आपको मोती चुगने हैं। जो भी आपके लिए समय अनुकूल हो, अच्छा हो, जहाँ पे आप अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, आपको संतुष्टि मिल रही है, वो समय बेस्ट। आप किसी की नकल मत कीजिए कि उसने कहा वो सक्सेस हुआ रात में पढ़ के तो मैं भी रात में पढ़ के सक्सेस हो जाऊंगा, रात में पढ़ लूँ ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं है। आपकी प्रकृति अगर मान रही है उस चीज़ को, आपका शरीर, आपका माइंड ठीक ठाक उसको स्वीकार कर रहा है, तो फिर आप उसको कीजिए, उसमें थोड़ा सा और बेहतर कर दीजिए। मान लो रात लेट में पढ़ने का मूड है तो उसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए। सुबह जल्दी का है तो फिर जल्दी थोड़ा और जल्दी उठिए, अभी 6 या 5 उठें तो फिर 4 उठिए, 3:30 3 उठिए। तो इस हिसाब से आप अपने आप को सेट कर सकते हैं। धन्यवाद।